राहुल गांधी इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात करने पहुंचे हैं, जो कि करीब 2 घंटे की मुलाकात के बाद वापस निकले हैं। हरियाणा के परिणाम के बाद, विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद ये महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग शिकायत करने पहुंचा है। मतलब कांग्रेस इन चुनावों को ये कह रही है कि कम से कम चुनाव आयोग से जो डेलीगेशन मिला है, प्रतिनिधिमंडल, उसने ये कहा है कि हमने चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी है। 20 में से 7 विधानसभा क्षेत्रों की शिकायत की है, जहां पर ईवीएम में गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग से कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन से ईवीएम सील करने की कांग्रेस ने मांग की है और ये कहा है कि इनमें गड़बड़ी है। हरियाणा की हार के बाद उधर मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष से राहुल गांधी मिले हैं, मंथन किया है। राहुल गांधी ने इससे पहले यह बयान भी दिया था कि हां, हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं और दोनों के बीच करीब 2 घंटे तक एक लंबी चौड़ी मुलाकात हुई। लेकिन साथ साथ उधर ये मुलाकात चल रही थी और इधर कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास शिकायत करने पहुंचा था। बस अब चलते हैं। चुनाव आयोग का रुख क्या था ये बताइए। देखिए, रुख से क्या होता है? रुख तो हमेशा जब भी हम आते हैं मुस्कुराकर चाय पिला के भेजते हैं, लेकिन रुख से काम नहीं चलेगा। अब हमें ठोस जवाब चाहिए, ठोस सबूत चाहिए, ठोस जांच चाहिए। कितनी सीटों पर आपने कंप्लेन दी है जरा की लिखित दी है, 13 की और हम देने वाले हैं। 20 असेंबली सेगमेंट्स, छोटी नहीं होती, कम नहीं होती 90 में से। अगर उनकी शिकायतें हमारे पास आई हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम यहाँ आकर इनके दरवाजे पे दस्तक। टाइमलाइन दी है चुनाव आयोग ने और कब तक? 40 घंटे में तो हम इन्हें अपनी शिकायतें देंगे और जब देंगे फिर इनसे टाइमलाइन भी जरूर लेंगे। चुनाव आयोग ने बोगस कहा कि आपने जो पहले आरोप लगाए थे, कल बोला था कि वो ये बोला कि आपको इतना नाजुक नहीं होना चाहिए कि सवालों से डर जाएं। अगर आपके और कोई सवालिया निशान लगा रहा है तो जवाब देना आपका फर्ज है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आइए सीधे इस समय हम आपको दिल्ली मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता के पास ले चलते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मौसमी, हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग के पास इस तरह की शिकायतें आती हैं। क्या विशेष इस बार होगा कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को गंभीरता से ले? देखिए सईद, इस बार कांग्रेस ने काफी बड़ा आरोप लगाया है और अगर आप देखें जो आंकड़े कांग्रेस बता रही है, कांग्रेस की 37 सीट्स आई हैं और वो कह रही है कि 7 सीटों की शिकायतें हमने दी हैं। यानी कि कांग्रेस ये जोड़ तोड़ के बता रही है कि 44 सीटें हमारी आ रही थी और 7 सीटों पर धांधली हुई है और जोड़ के कह रही है कि 13 और ऐसी सीटें हैं, यानी कि कुल 20 सीटें हैं जिन पर कांग्रेस का आरोप है कि धांधली हुई है और अगले 48 घंटे में उन सीटों का भी एडिशन करके कांग्रेस देगी। तो बहरहाल चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि वो पूरी इस मामले की पड़ताल करेंगे। अब एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल या फेस सेविंग के मूड में नजर आ रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को लगता है कि जिस तरह से बहुत क्लोज मार्जिन से जीत हार का फैसला हुआ, 32 वोटों से ब्रिजेन चौधरी हारे, तो उन सीटों पर गुंजाइश और कहीं ना कहीं प्रशासन का दबाव जो था, ये आरोप लगा रही है कांग्रेस, उसने काम किया है। तो ये तनातनी लगातार अभी कुछ दिनों तक बनी रहेगी क्योंकि काफी बड़ा झटका जो कांग्रेस को लगा है। उसमें राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के पास पहुंचे, क्या एजेंडा था इसका? देखिए, लोकसभा के चुनाव के बाद राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी और जिस तरह से इस बारी जब कल जयराम रमेश और पवन खेरा बैठ के प्रेस वार्ता कर रहे थे तो उन्होंने बोला था ये अप्रत्याशित है। आज भूपेंद्र हुड्डा ने भी दोहराया कि नतीजे अप्रत्याशित हैं और हम इस जीत को स्वीकार नहीं करते, बीजेपी की हमसे जीत छीनी गई है। तो हो सकता है राहुल गांधी जिस तरह से मिले हैं, इन मसलों पर भी चर्चा हुई हो, विश्लेषण भी हुआ हो कि हम कहाँ गलत थे, कहाँ सही थे। तमाम मसलों पर राहुल गांधी और खड़गे साहब पहली बार नतीजों के बाद मिल रहे हैं, तो जाहिर तौर पे काफी लंबी ये बैठक चली, 2 घंटे की ये मुलाकात थी। बहुत धन्यवाद मौसमी सिंह, हमारी संवाददाता जानकारी दे रही थी। तो 2 मोर्चों पर, एक तो राहुल गांधी मिले हैं मल्लिकार्जुन खड़गे से और इलेक्शन कमीशन को चुनाव आयोग को शिकायत हरियाणा चुनाव को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने